वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष कुमार मोदी। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के कुछ मैथ्स कराने वाले हैं। आज से क्लास 9 के मैथ शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगातार आप लोगों को क्लास 9 के वीडियो मिलता रहेगा, तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए और क्लास वाइज पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन को देखिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है। तो उसी तरह क्वेश्चन है, ये उदाहरण से लिया गया है। तो इसमें हम दिखाएंगे कि इसके बीच परिमेय संख्या को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, 1 और 2 के बीच कितने संख्या लिखने को कह रहा है? 5 परिमेय संख्या लिखने को कह रहा है। तो किस तरह लिखेंगे? पहले हमें 1 बराबर कुछ एक परिमेय संख्या मान लेना चाहिए और 2 बराबर एक परिमेय संख्या मान लेना चाहिए। तो यहाँ हम 6/6 मान ले रहे हैं। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6/6 को अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ हम 12/6 मान लेते। इसका मान हम छोटा भी ले सकता था, मगर यहाँ बड़ा इसलिए लिया क्योंकि इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। अगर 2 कहता तो हम छोटा ले लेता। ठीक, जितना अधिक कहेगा उतना इसका मान बड़ा लेना होगा, ताकि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आए। 6 यहाँ लिया, यहाँ 12 लिया। नीचे समान रहना चाहिए, नीचे समान रहना चाहिए, ऊपर छोटे से बड़ा। ठीक, यहाँ बीच में देखना होगा कि 5 परिमेय संख्या आ रहा है या नहीं। 6 से 12 लिया तो बीच में 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर कम कहता, 3 कहता, तो इसका मान छोटा ले लेता। अगर 10 कहता तो इसका मान बड़ा ले लेता। अब यहां लिखेंगे 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर कितना हो गया? 1 का मान 6/6 है, तो इसके बीच छोटा से बढ़ रहा है, 12/6 की तरफ जा रहा है। 6/6 से 12/6 की तरफ जा रहा है, यानी बीच में 7/6 पड़ रहा है, 8/6 पड़ रहा है, 9/6 है, 10/6 है, 11/6 है। 5 परिमेय संख्या हो रहा है? इसको हम काट भी सकते हैं और नहीं काटने से भी हो जाएगा। 5 परिमेय संख्या निकल गया। समझ में आया? कल्याण। दोस्तों अब देखिए, एक्सरसाइज 1.1 के 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? यानी कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? तो दोस्तों, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। हाँ, हम लिखेंगे हाँ 0 1 परिमेय संख्या है। अब कह रहा है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहां लिखेंगे हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किस तरह p/q के रूप में लिखेंगे? जैसे यहाँ दिखा, उदाहरण दे देंगे, दिखा देंगे यहाँ। जैसे 0/2, इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0/5, इसका मान भी 0 हो जाएगा। यानी हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, p यानी 0, q यानी कोई संख्या हो रहा है, तो ये कथन सत्य हो रहा है। q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के जगह हम 0 नहीं ले सकते हैं। q के जगह हमें कुछ संख्या लेना चाहिए और उसका मान 0 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/2, 0/5 आदि, इस तरह हम जितना लिखेंगे उतना हो जाएगा।
समझ में आया? तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या कह रहा है कि जिस तरह हमने उदाहरण का क्वेश्चन को समझाया, फिर दूसरा वाला क्वेश्चन समझाया, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ भिन्न के रूप में संख्या दिया हुआ है, यहाँ भिन्न के रूप में संख्या दिया हुआ है। 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहले क्या करना है, 3/5 बराबर, इसे एक बड़ा रूप में लिखना है, फिर 4/5 को हमें बड़ा रूप में लिखना है ताकि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आ जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3/5 के ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30, हो गया ना। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से गुना कर देंगे, 4 × 6 = 24, 5 × 6 = 30, नीचे समान आया, दोनों का समान आया, नीचे समान लाना होगा। ऊपर जितना रहे वो उससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ देखना होगा कि इसके बीच 5 परिमेय संख्या आ रहा है या नहीं, ठीक, ये देखना है, नीचे समान रहना चाहिए। तो 18 से 24 हो रहा है, बीच में 5 आ रहा है, 19, 20, 21, 22, 23, 5 परिमेय संख्या आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बराबर 5 परिमेय संख्या बराबर बढ़ता जा रहा है। तो इसके बीच में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 हो गए ना? हाँ, समझ में आया?